नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा विषय है 30+ आयु पूर्ण कर चुके मेरे युवा साथियों, महिला व पुरुष, आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ अहम फैसले हमें वर्तमान में लेने होंगे। आज मैं अपने युवा साथियों के संबंध में चर्चा करना चाह रहा हूं। ऐसे सभी मेरे युवा साथी जो 30 वर्ष अपने पूर्ण कर चुके हैं और 30+ में हैं, चाहे वो व्यवसाय कर रहे हों, चाहे वो नौकरी में हो, प्राइवेट्स में या शासकीय में हो, चाहे वो व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। अब तक आप सब की लगभग शादियां, मैरिज हो चुकी होगी। आप को अपने व्यवसाय में, अपने नौकरी में 4 से 5 साल पूर्ण कर चुके होंगे। अब आपको खर्च और बचत में कुछ अंतर समझ में आ चुका होगा। तब ऐसी स्थिति में और हमने लगभग अपने उम्र का औसत उम्र को हमने क्या कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। अब शेष बची हमारी जो उम्र है, शेष हमारी जो बची इमारत है, उस इमारत को अब मजबूत करने का हमारे पास समय आ चुका है। अब यही समय है कि आप अपने भविष्य में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ आपको फाइनेंशियल वित्तीय निर्णय लेने होंगे। आज हम उसी वित्तीय निर्णय पर कुछ चर्चा करेंगे। ये जो राय है विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा प्रस्तुत की गई राय में से है। आप और इस योजनाओं में पैसा लगाने के पहले आप और अच्छे किसी एक्सपर्ट से राय अवश्य लेंगे और उसके पश्चात मेरे द्वारा बताई गई योजनाओं में आप पैसा इन्वेस्ट करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आप मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और ऐसी स्थिति में आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या लिंक के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब में अशोक पोट भरे सर्च कीजिए और वहाँ पे रेड कलर से जो बटन है उसको आप पुश कर दीजिए, दबा दीजिए। आइकॉन बेल को आप दबा देते हैं तो आपको आने वाले विभिन्न वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। और जैसे ही आप सब्सक्राइब कर देते हैं और मेरे सब्सक्राइबर बन जाते हैं तो आप मेरे एक परिवार के सदस्य हो जाते हैं। इससे मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी योजनाओं में पैसा लगाएं या कौन कौन से हमारे प्लानिंग है जिससे हम अपने भविष्य को, आने वाले जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमेशा बचत, सेविंग की सोचें। अब हमें वैसे तो हमारे खर्चे बहुत होते हैं, तो जितना पैसा हमारे पास आता है वो जाने के लिए होता है और हम जितना भी आपके पास कम होगा तो कम खर्चे होंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा खर्च की करते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम आप अपनी क्या कीजिए, बचत कीजिए। पहले हमारा फार्मूला था कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल सेविंग, आय माइनस खर्च बराबर बचत। लेकिन अब ये फार्मूला क्या हो चुका है, बदल चुका है। अब हमारा हो गया इनकम माइनस सेविंग इक्वल एक्सपेंडिचर, बचत माइनस आपका हमारा फार्मूला हो चुका है आय में से सर्वप्रथम आप बचत निकालिए। आय माइनस बचत इक्वल एक्सपेंडिचर, खर्च। मतलब आय में से आप जितनी भी आपको सेविंग करनी है उस सेविंग राशि को अलग कर दीजिए। उसके पश्चात आप क्या कीजिए, खर्च कीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि हमको बचत करना, सेविंग करना कंपलसरी, अनिवार्य है। और एक कोई भी निश्चित राशि जो आपके
वेतन और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस के हिसाब से, आय और इनकम एक्सपेंडिचर के हिसाब से बचत होगी, उस बचत राशि को आप या तो एक सेविंग अकाउंट खोल लीजिए जिसमें उस बचत को जमा कीजिए। बेटर होगा कि आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलें और उस बचत की राशि को प्रति माह उस अमाउंट खाते में जमा कीजिए, जिससे कि आप बिना मतलब के उसको उस राशि को निकाल ना सके। जैसे ही आपने वन ईयर या 2 ईयर के प्लानिंग के हिसाब से रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आपने जमा किया है, तो आपको 1 साल में या 2 साल में एक अच्छी अमाउंट आपके पास आ जाएगी और उस अमाउंट से आप चाहें तो गोल्ड बार या सिल्वर बार या आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या किसान विकास पत्र आप या एफडी कर सकते हैं। और इस योजना में अपनी इस तरह से छोटी छोटी आप बचत करके इन योजनाओं में जमा करके आप अपनी बचत को बढ़ाने की आदत बना सकते हैं, जो आने वाले समय में आपके लिए ये आदत बहुत ही अच्छी होगी, जो आपके भविष्य को पूर्ण रूप से सुरक्षित करेगी। सेकंड में जाए, अतिरिक्त आय, एडिशनल इनकम के उपाय ढूंढे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, सर्विस में हैं या आप व्यवसाय कर रहे हैं या आप कोई प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, तो आप अपने प्रोफेशन के जॉब के अलावा कुछ अतिरिक्त आय के स्रोत भी ढूंढिए, जिससे आपको एक सपोर्ट हो सके। अगर आप स्वयं या पति पत्नी या दोनों में से कोई एक, आप क्या कर सकते हैं, कुछ योजनाओं में आप कुछ उपाय करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस की आप एजेंसी ले सकते हैं, चाहे तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी की एजेंसी ले सकते हैं, या आप चाहें तो आप ट्यूशंस क्लासेस ले सकते हैं, चाहे तो आप अपने घर पे ही लेखन कार्य कर सकते हैं या घर पे ही छोटे मोटे कार्य कर सकते हैं। सिलाई कढ़ाई का कार्य कर सकती है महिलाएं, या पापड्स है, बड़ीज है ना। इस प्रकार की हमारी बहुत सारी पार्ट टाइम वर्क के रूप में हम कुछ बुटीज आदि है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना पार्ट टाइम दे करके और छुट्टी का समय का उपयोग करके अपने टैलेंट के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर, अपने रुचि के आधार पर और समय होने पर आप ये कार्य कर सकते हैं और अपनी अतिरिक्त आय बढ़ा सकते हैं या अतिरिक्त आय आप इनकम कर सकते हैं, जो आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज्यादा ये काम आ सकता है। हम तीसरे आते हैं हमारे अगला, अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे। तो LIC जिसको हम कहते हैं जीवन बीमा, ये जीवन बीमा एक हमारा अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है और प्लस हमको क्या देता है, ये सुरक्षा भी देता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक न एक इंश्योरेंस पॉलिसी होना अनिवार्य है, और अगर किसी कारणवश अगर कमाने वाले की अचानक दुर्घटना हो जाती है, आकस्मिक निधन हो जाता है, तो उस समय जो घर परिवार को ये जो इंश्योरेंस राशि की LIC की जो अमाउंट्स होती है बहुत ही आधार देती है, फाइनेंशियल आधार देती है, जीवन को सुचारू रूप से सुदृढ़ करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए आप इसे अवश्य खरीदें। तो मार्केट में बहुत सारी LICs की जीवन बीमा की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी पॉलिसियां हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी है। तो इसके संबंध में सर्वप्रथम पहले आप YouTube में जाके रिसर्च कर सकते हैं, या जो हमारे इंश्योरेंस एजेंट्स हैं एक या से अधिक, उनसे आप राय ले सकते हैं। अपनी बचत, आपके पास जो सेविंग के लिए जो प्रीमियम की राशि जो डिपॉजिट करनी है और आपको फ्यूचर में क्या आवश्यकता है, उसके आधार पर आप कोई भी पॉलिसी को सेलेक्ट कर सकते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। जितने कम उम्र में अगर आप पॉलिसी लेते हैं उतना इसका प्रीमियम क्या आता है, कम आता है। इसलिए तत्काल अगर आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है तो अवश्य एक पॉलिसी ले और प्रयास करें कि अब अगर आप इस पॉलिसी में टर्म प्लान लें तो ज़्यादा बेटर होगा, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से आप
किसी भी इंश्योरेंस एजेंट से राय लेकर के एक अच्छी सी पॉलिसी ले ले, जो आपको भविष्य में 20 साल 25 साल के बाद ये आपको, अगर आप जीवित हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में एक अच्छी अमाउंट्स मिलेगी। अगर भगवान ना करे अगर ऐसी कई घटना घट जाती है तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी आपने इंश्योरेंस किए हैं जिस अमाउंट का, उसका डबल अमाउंट आपको, आपके परिवार को, नॉमिनी को भुगतान की जाती है, जो उसके लिए बहुत ही आधार, जीवन के लिए बहुत अच्छा आधार हो जाता है। अगले हम स्कीम्स में आते हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी ले। आजकल के समय में कभी भी कोई भी बीमारियां आ जाती है और बीमारी कोई बता के नहीं आती है, कोई घटना बता के नहीं होती है, अचानक में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिसमें हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, डॉक्टर की फीस, महंगी महंगी दवाइयाँ, अगर हम किसी कारणवश अगर हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो वहाँ का जो बिल है हजारों में लाखों में आ जाता है और हमारी छोटी मोटी जो भी सेविंग होती है उसको पूर्ण रूप से क्या कर देता है, वो खत्म कर देता है। तो इसकी सुरक्षा के लिए हम क्यों ना एक हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, मेडिक्लेम ले लें, जिसमें आप स्वयं और बच्चे या पत्नी को सेव करें और एक पॉलिसी ले ले, और ऐसी कोई भी घटना घटती है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी की ओर से, आपको मेडिक्लेम की ओर से पूरे हॉस्पिटल का खर्च, दवाइयां आदि वहन की जाती है, और जिससे आप पूर्ण रूप से भविष्य में होने वाली इस प्रकार की आकस्मिक घटनाओं से भी आप क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। आपकी छोटी मोटी जो बचत रहती है वो भी सुरक्षित रहती है। तो इसमें आप चाहे तो फ्लोटर पॉलिसी का ही सिलेक्शन करें। किसमें? मेडिक्लेम पॉलिसी लेंगे तो आप हेल्थ पॉलिसी में क्या लेंगे, फ्लोटर पॉलिसी ही लेंगे, ऐसा बेटर माना जाता है, और इस तरह से आप अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। अगले हम प्लानिंग में आते हैं, घर लेने की प्लानिंग करें। अगर आप अपने स्वयं के मकान में रह रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप जॉब में हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, अन्य नए शहर में हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको किराए के मकान में आप रह रहे होंगे, और जिसका किराया ही बहुत बड़ी अमाउंट होती है। हमें हर महीने एक निश्चित खर्च के रूप में पेमेंट करना होता है, या हमको बार बार मकान चेंज करने का टेंशन बना रहता है। तो इससे बचने के लिए आप सर्वप्रथम आपके अन्य जो खर्चे होंगे या अन्य जगह आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उससे बेटर होगा कि आप अपना एक स्वयं का मकान क्रय कर ले और या फ्लैट खरीद ले, और जिसमें आपको उसमें जो आपकी किस्त जो आएगी, IMI आएगी, किस्त जो आएगी, उस किस्त को आप एक प्रकार से क्या मानेंगे, इन्वेस्टमेंट मानेंगे, और देखते देखते आपको आप उस मकान के क्या बन जाएंगे, ओनर बन जाएंगे, स्वामी बन जाएंगे, और धीरे धीरे प्रॉपर्टी का रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ते चले जाता है। तो आपके पास एक अच्छी अमाउंट की क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। इसलिए बेटर हो कि आप वर्तमान में अगर किराए के मकान में रह रहे हैं तो अपने स्वयं के मकान लेने की प्लानिंग प्रारंभ कर दें। रिटायरमेंट की प्लानिंग करें। स्वाभाविक है एक न एक दिन आप कहाँ हो जाएंगे, आप 60+ में आ जाएंगे। आज जितनी आप इनकम कमा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा उस समय कि हमारी सभी आवकें क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, या हो सकता है हम उस कार्य करने के योग्य नहीं रहेंगे। तो हम किसी पे डिपेंड ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, कोई अच्छी सी एक रिटायरमेंट पॉलिसी ले लेते हैं। तो वर्तमान में हम छोटी मोटी एक निश्चित आप एक रिटायरमेंट पॉलिसी ले लीजिए, जो आपको कहाँ हो सकती है, LIC की स्कीम में है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चल रही है, जिसमें अटल पेंशन योजना है, इसके अलावा आपकी किसान पेंशन योजना है। इस प्रकार से बहुत सी व्यापारियों के लिए छोटी छोटी आपकी पेंशन योजना है। तो कोई भी LIC की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी पेंशन योजना है, उस योजना में आप एक निश्चित अमाउंट पर ईयर पर मंथ एक निश्चित राशि अभी से आप जमा करते रहेंगे। अगर कम उम्र है तो इसमें आपको क्या लगेगी, बहुत प्रीमियम मिनिमम आती है, और जैसे ही आप 60+ के हो जाएंगे, 60 ईयर्स के हो जाएंगे, तो आपको प्रति माह एक निश्चित राशि पर मंथ आपको मिलती रहेगी। तो आज से ही आप अपने वृद्धावस्था को भी क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, और एक रिटायरमेंट पॉलिसी
आप ले सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। बड़ा जोखिम लेने से बचिए। कई बार क्या होता है, हमारी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट योजना है जहां हम पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं। तो इन योजनाओं में या प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ ब्याज दर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर इस योजना में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो कम मात्रा में लगाइए, और योजना में पैसा लगाने के समय इसके जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, उनके राय के आधार पे ही पैसा लगाएं, तो जब भी आप इसमें सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा नहीं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक बन सकता है। तो किसी भी बड़े जोखिम लेने से पहले आप अच्छा निर्णय अवश्य लें। इमरजेंसी फंड बनाना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पास एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, और इस फंड में उस राशि को जमा करनी चाहिए जो आपके खर्च और बचत के अलावा एडिशनल कोई हमारे पास राशि आ जाती है और जिसका हमारे पास फिलहाल कोई खर्च नहीं है, तो आप उस राशि को इमरजेंसी फंड में क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। या पर मंथ भी एक निश्चित राशि आप क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड में जमा कर सकते हैं। तो ये इमरजेंसी फंड आपको कब काम आएगा, जब आपके बच्चे पढ़ाई के योग्य हो जाएंगे और उनको सडनली हमको फीस आदि की पैसे की जरूरत होगी, तो आप इस फंड का उपयोग कर सकते हैं। या अचानक कोई गाड़ी खरीदने की इच्छा हो गई, चाहे 4 व्हीलर्स खरीदने की इच्छा हो गई या बाइक खरीदने की इच्छा हो गई, तो आप इमरजेंसी फंड का उपयोग कर सकते हैं। या शादी ब्याह में हमें खर्चे की आवश्यकता है, तो शादी ब्याह में हम खर्च कर सकते हैं। तो इस इमरजेंसी फंड का उपयोग आप आकस्मिक कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को एक इमरजेंसी फंड बना लेना चाहिए। तो इस प्रकार की अगर हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं हैं, अगर इस योजनाओं में अगर आप स्टार्टिंग से, प्रारंभ से ही छोटी छोटी राशि अगर हम जमा करते हैं, तो आपके लिए एक समय आप इतने फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाते हैं कि जिसको मैं आपसे मानसिक तनाव बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और आपकी शिक्षा आदि में खर्च होता है, आसानी से आप सब योजनाओं को, सब सिस्टम को, सब कार्य को स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते चले जाते हैं, पूरा करते चले जाते हैं। हाँ, अभी वर्तमान में जरूर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी बचत करने में, लेकिन धीरे धीरे जब ये सेविंग आपकी आदत में आ जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं उन सभी युवा साथियों, महिलाओं, पुरुषों, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं जो 30+ आ चुके हैं, हो चुके हैं, वो अपनी योजनाएं बनाना प्रारंभ कर दे और अपनी शेष जीवन रूपी इमारत को मजबूती दे। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, आप अपनी राय दीजिए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और किस योजना के लिए आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उस योजना से संबंधित वीडियो भी आपको बना करके दे सकता हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अंत तक आपने इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद और नमस्कार। पुनः अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी।